नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम 3 महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये कैसी विडंबना है देश की, यूपीएस बनाने वाली कमेटी सब ओपीएस लेते हैं, यूनियन के अध्यक्ष जो सरकार से बात करते हैं वो सब ओपीएस लेते हैं, जो सरकार यूपीएस लागू करती है वो खुद ओपीएस लेती है। मतलब जो ओपीएस ले रहे हैं वो हमें यूपीएस का ज्ञान बांट रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे पेंशन आवेदन पर एक बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार ने अब सारे झंझटों से मुक्ति दे दी है। फॉर्म 6A के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ में हम बताएंगे रिटायर्ड कर्मचारी के खिलाफ नहीं हो सकती विभागीय जांच, हाई कोर्ट का आदेश, 27 लाख की वसूली रोकी। साथ ही बताएंगे आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम हर सरकारी कर्मचारी को पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी 10 बातें, 10 पॉइंट जाने सब कुछ। साथ में बताएंगे शिक्षकों और कर्मचारियों ने विरोध में चलाया अभियान, बोले नो ओपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने ओर करने के लिए यूपीएस की सौगात दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद देश भर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में हर सरकारी कर्मचारी के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके तहत किसे पेंशन का लाभ मिल पाएगा, और जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत फ़ायदा लिया है क्या वे अब इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, क्या एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया जा सकता है। इन सभी सवालों को हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि हाल में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन देना है। इसका फ़ायदा केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल या इससे ज़्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्हें रिटायर होने के बाद हर महीने उनकी आखिरी 12 महीनों की एवरेज सैलरी का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई कर्मचारी 25 साल से कम काम करता है तो उससे उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है। सरकार ने यूपीएस पेंशन फंड में अपना योगदान भी बढ़ा दिया है। पहले इसमें सरकार की तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन किया जाता था, लेकिन अब यूपीएस के तहत सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5% हो गया है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को फैमिली पेंशन का भी फायदा मिलेगा। यदि नौकरी के दौरान रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पति या पत्नी को पेंशन दी जाएगी, लेकिन पेंशन अमाउंट कर्मचारियों को मिल रही पेंशन का 60% होगा। यूपीएस के तहत सरकार ने एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की गारंटी दी है। इसके तहत कम से कम 10 साल का काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए सरकारी कर्मचारियों को इन्फ्लेशन इंडेक्सन का भी फ़ायदा मिलेगा, यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारी के साथ साथ फैमिली पेंशन का लाभ उठा रहे लोगों को भी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, यूपीएस के तहत सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, यानी महंगाई के अनुसार नौकरी करने वाले या रिटायर कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ जाएगी। जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो यूपीएस के तहत कर्मचारियों को ग्रेजुइटी के अलावा सरकार की तरफ से कुछ एक मुश्त पैसे भी दिए जाएंगे। इसके तहत कर्मचारी को प्रत्येक 6 माह की सर्विस के लिए उसके अंतिम मासिक वेतन यानी रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% भुगतान किया जाएगा।
इस एक मुश्त भुगतान से गारंटेड पेंशन की राशि या मात्रा कम नहीं की जाएगी। यूपीएस के तहत पेंशन केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो फिलहाल एनपीएस सब्सक्राइबर हैं। इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। साल 2004 में एनपीएस के लागू किए जाने से लेकर 31 मार्च 2025 को या उससे पहले जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे वे सभी यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकारें भी लागू कर सकती है। इससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने एक बार यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वह एनपीएस में फिर नहीं लौट सकता है। सरकार का कहना है कि यूपीएस के लागू होने से 99% कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ना है। हालांकि कर्मचारी की संख्या में बदलाव होते रहने से हर साल इस पर जो खर्च है वो अलग अलग होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाखों कर्मचारियों को यूपीएस का तोहफा दिया है, लेकिन ये तोहफा कर्मचारियों और पेंशनर्स को रास नहीं आ रहा है। हाल में केंद्र सरकार की तरफ से लाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लाखों कर्मचारियों में विरोध तेज हो गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई थी। कर्मचारियों ने एक्स पर नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस को ट्रेंड कराया। इसमें 4 लाख से अधिक कर्मचारियों ने सहभागिता की। इससे यह काफ़ी समय तक ट्रेंड करता रहा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि इसी से पता चलता है कि कर्मचारी नई योजना से किस कदर नाराज हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है लाखों कर्मचारियों के लिए। रिटायर्ड कर्मचारी के खिलाफ नहीं हो सकती विभागीय जांच, हाई कोर्ट का आदेश। 27 लाख की वसूली भी रद्द कर दी गई है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश में कहा गया कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी नहीं रह जाता, इसलिए रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय जांच नहीं की जा सकती और 27 लाख की रिकवरी भी रोक ली गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो EHRMS पर हैं वे EHRMS के माध्यम से फार्म 6A भरेंगे और जो EHMRS पर नहीं है वे भविष्य पोर्टल पर फार्म 6A भरेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार इस नए फार्म और भविष्य EHMRS के साथ इसका एकीकरण 30 अगस्त को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस फार्म में कुल 9 फार्म प्रारूपों को मिला दिया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब पेंशनर्स को ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 16 जुलाई 2024 को अपनी अधिसूचना के जरिए सरलीकृत पेंशन आवेदन फार्म 6A जारी किया था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि यह फार्म भविष्य EHRMS में केंद्र सरकार की उन्हें सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद रिटायर होने वाले हैं।